बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फुप्पा और इसकी फैमिली के आने के बाद जमाल साहब के खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन दुकान पर काम ना होने के बराबर है। ऐसे में वो नसीर के सामने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहते हैं कि दुकान और घर दोनों के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे में नसीर जिक्र करता है अस्मा के सामने, तो वो जवाब में कहती है, मैं कुछ हेल्प करूं? अभी कुछ दिनों में मेरी सारी पेमेंट आ जाएगी। इस पर नसीर मुस्कुराता है, वो तुम्हारी मेहनत के पैसे होंगे, घर और दुकान हम खुद संभाल लेंगे। और वहीं आगे आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने अपने रिव्यू में बताया था कि अस्मा बुरी तरह से फंस जाएगी इस औरत के चक्कर में, जिसने अस्मा से ड्रेसेस तो बनवा लिए लेकिन पेमेंट करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होंगे। और फिर जिस डिज़ाइनर के कपड़ों की वो नकल बनवा रही थी, इस डिज़ाइनर ने इस फ़ोटोशूट को देखने के बाद अस्मा की बौतीक पर केस कर दिया, वो भी इस मॉडल लारेब के कहने पर, क्योंकि इस लारेब मैडम के पास पैसे नहीं थे कि वो अस्मा को इन महंगे ड्रेसेस के पैसे दे सके, और पैसे बचाने के लिए वो अस्मा की बुटीक को बंद करवा देगी। पुलिस अस्मा की बुटीक पर छापा मारती है और उसे पुलिस की वैन में बिठाकर ले जाती है। जब अस्मा की वर्कर फ़ोन करती है, घर वालों को बताती है नसीर भाई को कि अस्मा को पुलिस पकड़ कर ले गई। अस्मा इससे पुलिस इस बारे में पूछती है, जिस पर वो साफ सच जवाब देती है कि लारे मैडम ने मुझे वो स्केचेस दिए थे कि सेम टू सेम ड्रेसेस बना दे, और मैंने बना दी। मुझे क्या पता था ये सब क्या है, किसकी नकल है। वहीं अजरा, जमाल, वासिफ, यहाँ तक कि नसीर भी पुलिस स्टेशन भागे आते हैं जब इन्हें पता चलता है कि अस्मा को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन अस्मा को पुलिस वाले इनकी ज़मानत पर रिहा नहीं करते कि केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, धोखेबाजी और फ्रॉड का केस है, और बड़ी डिज़ाइनर ने केस किया है इनके डिज़ाइन चुराने का। जमाल अजरा को लेकर घर छोड़ने जा रहा है, सब परेशान। नसीर तो पुलिस स्टेशन से हिलने का नाम नहीं लेता कि अपनी बीवी को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ऐसे में अजरा घर आकर फरहत को तसल्ली देती है कि नसीर है अस्मा के साथ वहाँ, वो वापस नहीं आया इसे छोड़कर। मैं भी अपने शोहर से जुदा हुई हूँ ना, तो एहसास हुआ है मुझे कि बीवी के लिए शोहर का साथ कितना ज़रूरी होता है। ऐसे में सब घर वाले परेशान अस्मा की वजह से। फुप्पो तो खूब ववेला मचाती हैं, हाय अल्लाह किसकी नज़र लग गई बुरी हमारे घर को। समन की माँ भी खबर सुनने के बाद फ़ौरन अजरा के पास पहुँच जाती है, इसके गले लगती है, ये क्या हो गया, अस्मा को क्यों पकड़ कर ले गए। ऐसे में सायरा लुकमा देती है, दूसरी पार्टी ने भी तो पैसे दिए होंगे ना, तभी तो पुलिस कैसे धड़ल्ले से अस्मा को उठा कर ले गई। जिस पर अजरा चिल्लाती है, भाई तुम चुपकी बैठी रहो, हमारे मामले में मत बोलो। वहीं नसीर तो अपनी बीवी के साथ खड़ा है कि मैं अस्मा की इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं केस लड़ूंगा, उस मैडम पर केस करूंगा जिसने अस्मा को इस सब में फंसाया है।